नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश भर में मानसून अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश का दौर जारी है तो कहीं मानसून पर हल्की ब्रेक लगी हुई है। और इस बीच मौसम विभाग यानी आईएमडी ने ताजा पूर्वानुमान में अपना साफ व्यू रखा है कि अगले 24 घंटे देश के कई बड़े हिस्से में बारिश हो सकती है और ये बड़े हिस्सों के लिए बेहद अहम जानकारी है। एक साथ सक्रिय हुए 5 वेदर सिस्टम ने उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है और पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जबकि समुद्री इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई को देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और कई जगहों पर वज्रपात की आशंका है। 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बंगाल की खाड़ी, पूर्वी बांग्लादेश और मध्य पाकिस्तान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ मिलकर पूरे मौसम सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम बिहार से मणिपुर तक फैली टर्फ लाइन और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम का असर पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। अब मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। देश भर में सक्रिय वेदर सिस्टम का असर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में दिखाई देगा। कहीं भारी बारिश होगी, कहीं तेज आंधी और बिजली लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। निचले इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं और दूसरी ओर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिमी घाट में भी बारिश का नया दौर शुरू होने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून की धुरी सामान्य स्थिति के आसपास बनी हुई है, लेकिन उसके साथ ही सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन बारिश की तीव्रता बढ़ा रहा है। यही वजह है कि उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी बारिश का दायरा तेजी से फैल रहा है और किसानों के लिए ये बारिश जहां फायदेमंद साबित हो सकती है तो वहीं अधिक बारिश फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 14 जुलाई को मौसम तेजी से बदल सकता है। अभी फिलहाल बारिश का दौर यहां पर बंद है, रुका हुआ है। आईएमडी ने भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है और इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, जलभराव, ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है और लोगों को खुले स्थानों, कमजोर पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। नोएडा, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, अयोध्या, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, भदोही, बांदा और श्रावस्ती समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वांचल के जिलों में वज्रपात का खतरा भी अधिक रहेगा। बिहार में गया, पटना, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौला, अररिया और भागलपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को बिजली चमकने के दौरान खेतों और खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी है। पटना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। झारखंड की अगर बात करें तो 14 से 16 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। यहाँ पर रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, खुंटी, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज तथा सरायकेला में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यहाँ भी चल सकती है। रांची का अधिकतम तापमान अगर बोले तो 28 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। निचले इलाकों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों को नुकसान भी पहुंच सकता है। उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सबसे अधिक असर पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा। कोलकाता, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, बाकुंडा और अलीपुरद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। कोलकाता का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जलभराव और स्थानीय बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है।
राजस्थान के मौसम की बात करेंगे। इस समय मानसून अपेक्षाकृत कमजोर बना हुआ है। हालांकि अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, उदयपुर, नागौर, टोंक, शाहपुर, फलौदी, जैसलमेर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। यहाँ पर थोड़ी गर्मी रहने की आशंका है। मध्य प्रदेश में सतना, भोपाल, विदिशा, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, दतिया, अशोकनगर, अनूपपुर, बड़वानी सहित कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल के तापमान की बात करें, अधिकतम 33 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो फिलहाल बारिश में ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मौसम करवट ले सकता है। पंजाब के बरनाला, फरीदकोट, भटिंडा, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, अमृतसर, रूपनगर, कपूरथला और संगरूर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की हवाएं चल सकती है और धान की खेती वाले क्षेत्र में बारिश लाभदायक मानी जा रही है, लेकिन तेज हवा के कारण फसलों को नुकसान भी हो सकता है। किसानों को मौसम की ताज़ा जानकारी से अपडेटेड रहने की मौसम विभाग ने सलाह दी है। हरियाणा के कई जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, अंबाला, हिसार, पंचकुला समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली से सटे एनसीआर क्षेत्र में भी इसका असर दिखाई देगा। मौसम विभाग ने लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभे से दूर रहने और जल भराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मूसलाधार बारिश के साथ भूस्खलन का भी खतरा बढ़ा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात संवेदनशील है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में बारिश का येलो अलर्ट है। देहरादून में अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने खासतौर पर यात्रियों और वहां रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मनाली में अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा। पर्यटकों को मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, रियासी, कुपवाड़ा, अनंतनाग और गांदरबल, बड़गाम और उधमपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है। श्रीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन, सड़क बाधित होने की संभावना है और प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर पश्चिम और बिहार से मणिपुर तक फैली टर्फ लाइन और बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सबसे ज्यादा असर इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा और कई नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। लोगों को नदी किनारे जाने से बचने की अपील की गई है। स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही जो दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट है, वहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 14 से 18 जुलाई के बीच पश्चिम घाट की वर्षा गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क है। अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और केरल और तटीय कर्नाटक के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कहीं आप घूमने जाने वाले हैं तो पहले वहां के मौसम की जानकारी ज़रूर लें और इसके बाद ही कोई प्लान बनाएं और समय समय पर मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किए जाते हैं उस पर नज़र ज़रूर डाल लें। धन्यवाद।